हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम पर एक क्वेश्चन आज कर रहे हैं। इफ़ साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1 देन सो दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर वाई एन प्लस 2n प्लस 1 x प्लस 1 वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 4 वाई एन इक्वल टू 0। ये AKTU में पेपर कोड KS 103 2018 में पूछा गया है। तो देखिए, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगा के ये सॉल्व करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। तो क्या हुआ कि सबसे पहला काम है कि y की वैल्यू x के टर्म में लिखना होता है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्या दिया है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 log x प्लस 1। हमने बताया कि y की वैल्यू x के टर्म में चाहिए, तो साइन इधर कर दो, तो y इज इक्वल टू साइन 2 log x प्लस 1 हो गया। ठीक, तो पहला काम हो गया कि y की वैल्यू x के टर्म में आ गई। उसके बाद एक या दो बार डेरिवेटिव करने के बाद इस फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो y1 इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 कांस्टेंट है log x प्लस 1 का 1 अपन x प्लस 1, फिर x प्लस 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया। अपान में अगर कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी क्वांटिटी अपान में आ जाए तो उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो x प्लस 1 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, तो x प्लस 1 y1 इक्वल टू ये देखिए 2 cos 2 log x प्लस 1। ठीक, अब स्क्वायर कर देते हैं इसको। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है। इसको cos स्क्वायर थीटा बना दें, फिर उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना के हम लोग इसको y के टर्म में एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2 log x प्लस 1। अब cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये साइन 2 log x प्लस 1 किसके बराबर है, साइन 2 log x प्लस 1 y के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर। तो x प्लस 1 होल स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि लेबनीज़ थ्योरम जब भी लगा पाएंगे जब y के टर्म लीनियर हों, मतलब y या उसके डेरिवेटिव्स y1 y2 y3 इन सब की पावर 1 होनी चाहिए, तभी हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करें, करना कुछ नहीं, बस डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लिया हमने, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो क्या हुआ, x प्लस 1 होल स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू वाई2 प्लस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 इंटू सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 4 1 का 0 हो गया, 2y स्क्वायर का हो गया 2y इंटू वाई1, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई1 माइनस के साथ में। ठीक है, अब देखिए 2y1 से पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर y2 फिर प्लस x प्लस 1 y1, इसको इधर ले आओ, 2y1 से डिवाइड हो गया तो 4y प्लस का 4y दिस इक्वल टू 0। ठीक, अब लेबनीज़ थ्योरम हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रूफ करना है उसमें कितने टाइम डेरिवेटिव किया गया है, मैक्सिमम n प्लस 2 टाइम्स किया गया है, और अभी हम लोगों ने 2 टाइम्स किया है, इसका मतलब n टाइम्स और करना होगा। अभी कितने बार मैक्सिमम किया है, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया है, इसका मतलब n टाइम्स और करना होगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। ठीक है, अब बात आ गई लेबनीज़ थ्योरम की। तो लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है, फार्मूला क्या है लेबनीज़ थ्योरम का। तो अगर u और v दो x के फंक्शन हो और दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उसका nth डेरिवेटिव होता है dnu इंटू वी, यानी फर्स्ट का nth डेरिवेटिव इंटू वी प्लस nc1 d पावर n माइनस 1, इसका एक डेरिवेटिव कम इसमें बढ़ा देंगे। ठीक है, तो dn पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी प्लस nc2 इंटू फिर इसका एक डेरिवेटिव कम करो और इसमें बढ़ा दीजिए तो अगला टर्म हो जाएगा d पावर n माइनस 2 u इंटू डी टू वी प्लस nc3, इसका डेरिवेटिव एक कम इसमें बढ़ा लो तो dn माइनस 3u इंटू डी थ्री वी प्लस डॉट डॉट ऐसे। तो ये रूल कहलाता है लेबनीज़ थ्योरम, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना है कि नोटेशन y1 का मतलब होता है dy अपॉन dx, इसको dy लिखते हैं। y2 का मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको d2y लिखते हैं। yn क्या हो जाएगा, dny अपॉन dx की पावर n dny। ठीक है,
तो अब जैसे dn-3y लिखा है, इसका मतलब y का कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है, n-3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा yn-3। ठीक है। अगर dn-3 इंटू y4 लिखा है, y4 ऑलरेडी y का 4 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको और इसको ऐड कर दो, y के सुफिक्स में लिख लो, तो n-3 प्लस 4 n+1 हो गया, यहाँ पे लिख लीजिए। उसी तरीके इसको बता दो, ये दोनों ऐड कर लो तो कितना हो गया yn+2, इसको बता दो, यहाँ कुछ नहीं है तो 0, yn-1, इसको बता दो yn-1 एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो अब हम लोग ये काम यहाँ पर करेंगे। लेबनिज़ थ्योरम लगाना है तो कितने टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है, n टाइम्स। तो पहले तो dn लगा लो, फिर पूरे इक्वेशन को d⁻n से मल्टीप्लाई कर लो। तो d⁻n y वाला पहले लिखिएगा, y वाला टर्म पहले, x वाला बाद में, प्लस इसमें d⁻n y वाला पहले कर लो, x का बाद में कर लो, प्लस 4 कांस्टेंट है d⁻n इंटू वाई दिस इक्वल टू 0। ठीक। अब लेबनिज़ थ्योरम इसमें लगा लो, पहले वाले में फिर इसमें लगाएंगे। तो चलिए पहले वाले में लगाते हैं लेबनिज़ थ्योरम, पहले टर्म में। तो क्या हुआ, dn/2 पहले का nth डेरिवेटिव, तो dn/2 सीधा सा पहले ये हो जाता है, ये एक साथ हो जाता है, तो dn/2 इंटू सेकेंड फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन आ जाएगा, प्लस nc1 इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो तो dn-1/2 ये हो गया, इसका डेरिवेटिव कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव कम करना है और इसमें डेरिवेटिव बढ़ाना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x+1 अगला टर्म हुआ। इसके बाद अगला टर्म nc2 आ गया, nc2 इसका डेरिवेटिव कम करो, इसका बढ़ा लो डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कम करेंगे तो dn-2y2 ये लिखा हुआ है, और इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो, इसका डेरिवेटिव एक बार कर लीजिए तो 2 आ जाएगा। अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, तो आगे के सब टर्म 0, नॉन जीरो टर्म इतने ही मिलेंगे जब इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगाया तो। अब इसमें लेबनिज़ थ्योरम लगा लो, तो फर्स्ट टर्म में ये सीधा लिख लीजिए dny1 इंटू सेकेंड फंक्शन x+1 प्लस nc1 इसका डेरिवेटिव कम करो एक, तो dn-1y1 और इंटू इसका डेरिवेटिव कर लीजिए तो 1 आ गया। अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव 0 होगा तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, नॉन जीरो टर्म इतना मिलेगा इसमें जब लेबनिज़ लगाएंगे तो, प्लस 4 इंटू dny क्या होता है yn, dny की वैल्यू yn। ठीक। चलिए अब इसमें देखिए, अभी हम लोग देखे थे, इसको क्या लिखेंगे, ये d की पावर और ये जो सुफिक्स में इसको ऐड कर लो, तो n+2 हो गया, y के सुफिक्स में लिख लो तो yn+2 आ गया, इंटू x+1 का होल स्क्वायर, प्लस nc1 की वैल्यू n, इसमें देखिए ये पावर और ये जोड़ लीजिए तो n-1 प्लस 2, तो n+1 हो गया, तो y के सुफिक्स में लिख लो n+1, 2 इंटू x+1, तो ये तो लिखा ही है 2 इंटू x+1, nc2 की वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल होती है, इसको बता दो क्या होगा yn, n-2 प्लस 2, तो n आ जाएगा, yn हो गया इंटू 2, प्लस इसमें देख लीजिए yn+1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू yn+1 इंटू x+1 प्लस ये nc1 की वैल्यू n, और ये क्या हो जाएगा n-1 प्लस 1 n हो गया, सो yn इसकी वैल्यू हो गई, इस पूरे की वैल्यू हो गई yn और इंटू 1 है, प्लस 4yn दिस इक्वल टू 0। अब सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, सेम डेरिवेटिव टर्म्स, तो yn+2 और कहीं नहीं है, एक ही जगह पे है, तो ये हो गया x+1 होल स्क्वायर yn+2 प्लस yn+1 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दोनों में x+1 yn+1 कॉमन, कितना x+1 yn+1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 2n और यहाँ से 1, सो 2n प्लस 1 x+1 yn+1 हो गया, प्लस इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल, yn कॉमन ले लो yn, तो n² माइनस n यहाँ से आ गया और yn कहाँ ये, तो प्लस का n और yn ये है तो प्लस का 4, n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका n² प्लस 4, बाकी टर्म एज इट इज़ x+1 का होल स्क्वायर yn+2 प्लस 2n प्लस 1 x+1 yn+1 प्लस n² प्लस 4 इंटू yn इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया। यही आपको शो करना था, जो क्वेश्चन दिया था कि प्रूव दैट दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे लगते हैं लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन। थैंक यू।